याद है भारत पाकिस्तान के बीच तनाव चल रहा था और इस दौरान अगर विपक्षी पार्टी की तरफ से कुछ कह दिया जाए या फिर जो सरकार की आलोचना करते हैं वो कुछ कह दें और उसका इस्तेमाल अगर पाकिस्तान का मीडिया कर दे तो हमारे देश की मीडिया के तथाकथित एंकर, पत्रकार और पूरा का पूरा न्यूज चैनल उन्हें राष्ट्रद्रोही घोषित करने पर टूट पड़ता था। बीजेपी के नेता भी कहते थे, याद है ना। लेकिन अब देखिए, पाकिस्तान के एक पत्रकार ने खुलासा कर दिया है कि इस सरकार का सबसे लाडला एंकर पैसे देकर अपने चैनल की टीआरपी बढ़ाने के लिए पाकिस्तान के दो कौड़ी के पत्रकारों को और दो कौड़ी की रक्षा विशेषज्ञों को बिठाता था, जिससे वो हमारे देश को गाली दे सके और उसके चैनल की टीआरपी बढ़ सके। कौन है वो दिखाऊंगा, लेकिन उसके साथ साथ आज आपको दिखाऊंगा डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की तारीफ में ये क्या क्या डाला। ये है हमारे विश्वगुरु का डंका जो पूरी दुनिया में बज रहा है। यही नहीं, जो दावे के साथ एक और खबर आई है कि G7 शिखर सम्मेलन में पहले इनविटेशन को लेकर खबर थी कि नहीं दी जा रही, जैसे ही दी गई तो पूरा गोदी मीडिया टूट पड़ा कि देखिए अब जो विरोध करते हैं मोदी का, उनके छाती पर सांप लौटेंगे, ये होगा, तमाम होगा। लेकिन G7 शिखर सम्मेलन को लेकर कनाडा के अंदर किस तरह से सरकार पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार भारत को न्योता क्यों दिया, उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा। खबर यही नहीं है, खबर आज आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि दिन रात हिंदू राष्ट्र की माला जपने वालों पर प्यार लुटाया जाता है। एक व्यक्ति ने अगर भारत को इस्लामी राष्ट्र कहा तो उसके साथ क्या हश्र हुआ है वो भी दिखाऊंगा, और भारतीय जनता पार्टी को झटके दर झटके लग रहे हैं वो भी देखिएगा। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। शुरुआत सबसे पहले इस एक बयान के साथ। इस बयान को सुनिए। वैसे मेरा शौक नहीं है इसका इस आदमी को दिखाने और सुनाने का, लेकिन सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, इसीलिए दिखाना जरूरी है। अब जरा देखिएगा। पहले कर्नब गोस्वामी हमें पैसे देके कहता है कि इंडिया को गाली निकालो, इंडिया को गाली निकालो इंडियन टीवी चैनल पे। उन्होंने कहा हाँ, और हम निकालते हैं और हमें बहुत पैसे मिलते हैं। ओह माय गॉड। मैंने कहा तो ये क्यों गाली निकलवाता है? कहते हैं वो फिर जो है ना 3 मिनट हमें देता है इंडिया बैशिंग के, 10 मिनट फिर पाकिस्तान बैशिंग करता है, उसकी रेटिंग ऊपर चली जाती है। अब सोचिए, वैसे तो ये हामिद मीर कोई बहुत बड़ा पत्रकार नहीं है, मैं उसको ज्यादा तवज्जो भी नहीं देता, लेकिन इस दौर में क्यों दिखा रहा हूं, ये वीडियो क्यों दिखाई मैंने, आपने ये क्यों दावा दिखाया मैंने इस आदमी का दावा इसलिए दिखाया दोस्तों, क्योंकि अर्नब गोस्वामी से लेकर तमाम न्यूज चैनल के पत्रकार जब हमारे देश के विपक्षी पार्टी का नेता कोई सवाल कर रहा था तो उसे सेना के मनोबल, देश के मनोबल से जोड़ दिया गया, और उसका अगर उसे पाकिस्तान ने चला दिया तो हमारे देश के नागरिकों को देशद्रोही घोषित करने पर ये उछल रहे थे। तो अब सोचिए, सबसे बड़ा देशद्रोही कौन, गद्दार कौन है, हमारे देश के खिलाफ साजिश रचने वाला कौन है? ये चेहरे जो हैं तो हिंदुस्तानी, लेकिन पाकिस्तान के नाम पर अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। कौन है ये लोग? अब नहीं पहचानोगे, अब नहीं कहोगे राष्ट्रद्रोह, देशद्रोह। हाँ, पाकिस्तान के पत्रकारों के दावे पर ये न्यूज चैनल, हमारे देश के चैनल और बीजेपी के नेता और तमाम अंधभक्त दो अपने ही देश के नागरिकों को देशद्रोही घोषित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन जब वो खुद किन्होंने काम में संलिप्त होते तो नहीं। वो पूछ रही थी ना एक दिन रूबी का लियाकत और वो सब कि हमने उनको थोड़ी ना बिठाया, हाफिज सईद को थोड़ी ना बिठाया, तुम्हारा बस चले तो उनको भी बिठा लो। तुम किसी चीज के छोड़ने वाले तुम किसी को नहीं हो, अपने टीआरपी के लिए किसी को बख्शने के मूड में नहीं हो, तुम ऐसे हो। तभी मैं बार बार कहता हूं, कोसेगी पीढ़ी तुम्हें आने वाली। आइए अगली खबर देखिए, जरा एक बयान आया, बयान सुनिए डोनाल्ड ट्रंप का। Pakistan likewise, they have very strong leadership. Some people won't like when I say that, but you know, it is what it is. And they stopped that war. Now, am I going to get credit? I'm not going to get credit for anything. They don't give me credit for anything, but nobody else could have done it. I stopped it. I was very proud of that. अब देखिए, ये इसमें नरेंद्र मिश्रा ने पहले ट्वीट किया, पाकिस्तान की बात बहुत मजबूत लीडरशिप है। जब ये बात मैं कहता हूं तो कई लोगों को पसंद नहीं आता। डोनाल्ड ट्रंप क्या पसंद नहीं आने की ये बात उन्होंने भारत के लिए कही। इस पर रवीश कुमार ने रिट्वीट किया, उन्होंने कहा हमने डिलीट किया है, डीप फेक तो नहीं है, पहले चेक कर लीजिए। दरअसल ये मसला भी है कि इतना बड़ा बयान, वैसे तो डोनाल्ड ट्रंप लगातार मध्यस्थता को लेकर बयान दे रहे हैं, वो बात अलग है कि नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से अब तक एक राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष को जवाब देना चाहिए ना कि डोनाल्ड ट्रंप तुमने कैसे कह दिया। वैसे तो बड़ी बड़ी डींगे, गरम सिंदूर, ठंडा सिंदूर, सारी बातें हो गई हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेकर एक बार भी नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं कहा कि क्यों झूठ फैला रहे हो भाई, क्या है ये है? हड़काइए मत, तब भी कह दीजिए, सार्वजनिक मंच से सिर्फ इतना ही कह दीजिए डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, बस इतना कह दीजिए कि कोई मध्यस्थता नहीं कराए, डोनाल्ड ट्रंप अपने नाम, अपना चेहरा चमकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। कहिए, यही कहते हैं नरेंद्र मोदी, लेकिन वो नहीं।
हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो कहते हैं कि अपने देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष की बात मानोगे, उनकी बात मानोगे। जब पाकिस्तान कुछ हमारे देश के नागरिकों को लेकर कहता है, चूंकि वो विपक्षी और आलोचक होते हैं मोदी सरकार के, तो सारी के सारे गोदी मीडिया उनकी बात मान लेता है। ना 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 ना, वो देखो पाकिस्तान ने उसका इस्तेमाल किया। मैंने अभी दिखाया अर्नब गोस्वामी की हरकत दिखा दी जिसको लेकर दावा है, लेकिन इस पर कोई बातचीत नहीं होगी क्योंकि वो हामिद मीर कह रहा है, वो इनका दोगलापन है, दोगले हैं सारे के सारे, दोहरा चरित्र लेकर जीते हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, इनके चेहरे पर कालिक पुतनी चाहिए, शर्म करो थोड़ी। और अब देखिए ये मसला भी निकल कर आ गया। देखिए कह भी दिया हो तो बड़ी बात नहीं है, ये कह ही रहे। अब देखिए वहां पर G7 सम्मेलन को लेकर कैसे परेशानी हो रही, क्या क्या पूछा जा रहा है। And on India, the RCMP said just last year that the Modi government is orchestrating a campaign of violence and intimidation in Canada that includes murder. Why are you inviting him to the G7, and what message does this send about your seriousness or lack of it when it comes to stopping foreign interference? So let's put the two aspects in context. First is we are in the role, Canada is in the role of the G7 chair. देखिए घबरा रहे हैं बात करने में भी। अब मोदी जी को G7 बुलाए जाने पर कनाडा में बहस शुरू हो गई है। आप कह रहे थे ना बुलाने के लिए तैयार हैं, ये हैं वो हैं, देख लीजिए हकीकत क्या है। कनाडा में बुलाने को लेकर बहस शुरू हो गई है, वहां खुद सवालों के घेरे में सरकार गिरती नजर आ रही है। अब आइए अगली खबर। सैयद हुसैन नाम का कोई व्यक्ति था, मैं इसका विरोध करता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। द लाइव टीवी पर पूरी जिम्मेदारी के साथ सैयद हुसैन ने जो लिखा मैं उसका विरोध करता हूं। हो सकता है ये बात आपको पसंद ना आए, लेकिन स्पष्ट बात है मैं इसका विरोध करता हूं कि हमारा देश एक संप्रभु देश है जो कोई ना इस्लामिक है ना हिंदू राष्ट्र है। तो इन्होंने क्या लिखा, कल इस्लामी देश भारत में ईद अल अजहा मनाई जाएगी। आप सभी को ईद अल अजहा की मुबारकबाद 7 जून 2025। जिसके बाद खबर आई कि बिहार पुलिस ने सैयद हुसैन नाम के इस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है जब इसने फेसबुक पर इंडिया को इस्लामिक कंट्री कहा। लेकिन अब सवाल है मेरा, बिहार पुलिस वो बाबा बागेश्वर जब ये बिहार में आता है, वही धीरेन्द्र शास्त्री पर्ची वाला जिसकी खुद की पर्ची का पता नहीं, जब ये हिंदू राष्ट्र की बात करता है क्यों गिरफ्तार नहीं होते? वो गिरिराज सिंह केंद्रीय मंत्री हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, क्यों गिरफ्तारी नहीं? हाँ, इस्लामिक राष्ट्र नहीं कह सकते, हिंदू राष्ट्र कह सकते हैं। फिर मैं कहता हूं यह भी गिरफ्तारी सही है। और अपनी अगर आपको नैतिकता और न्यायपूर्णता दिखानी है तो चाहे वो गिरिराज सिंह हो या वो धीरेन्द्र शास्त्री, सबको गिरफ्तार करो। हिंदू राष्ट्र का जिक्र कैसे करते हैं? लेकिन ये ना हो पाएगा, ये नहीं हो पाएगा और फिर कहेंगे हम संविधान का सम्मान करते हैं। आइए अगली, जो लोग गजा में मासूम बच्चों की हत्या पर खुशी मनाते हैं और नरसंहार को तमाशे की तरह देखते हैं, वही लोग अब ईद पर जानवरों की कुर्बानी पर नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। ये सिर्फ दोहरा मापदंड नहीं है बल्कि बेहद घिनौनी सोच है। अरफा खानम शेरवानी, बिल्कुल सही बात, मैं इसका पूरी तरीके से समर्थन करता हूं। और मैं ये नहीं कहता कि कुर्बानी दीजिए मत दीजिए, ये सब की अपनी अपनी परंपराएं हैं। और अगर एक की परंपरा से मुझे दिक्कत है, हो सकता है मुझे बकरा काटने से दिक्कत होगी, तो फिर बली परंपरा से अपने सनातन परंपरा मुझे भी दिक्कत होनी चाहिए, मुझे भी होनी चाहिए। कल बकरा ईद को लेकर अगर ये कहा गया कि ये हुआ वो हुआ, अगर ये है तो दूसरा हिस्सा भी तैयार रखना चाहिए होली दिवाली के लिए, फिर वहां पर भी बताना चाहिए कि घर से ना निकले, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें। अब आई न्यूज़ 24 की खबर है, उसको मैं दिखा देता हूँ। पहले अल्लाह के नाम पर शख्स ने खुद की ही कुर्बानी दे दी, ये खबर निकल कर आई। उन्होंने कहा कि 58 साल के ईश मोहम्मद ने खुद ही अपना गला रेत दिया। उन्होंने सुसाइड नोट में लिखा कि इंसान बकरे को अपने बेटे की तरह पालकर कुर्बानी करता है, वह भी जीव है, मैं खुद अपनी कुर्बानी अल्लाह के रसूल के नाम से कर रहा हूँ। ये एक खबर निकल कर आई है। चलिए आइए, भाई को बेरहमी से प्रसाद बांटा गया है। प्रसाद कहाँ बांटा गया? सीमा अख्तर का दावा है दरभंगा पुलिस ने हर दिल में मोदी वाली टी शर्ट पहनकर बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं को मारा लाठी कूट दिया। और ये देखिए यूट्यूबर ये भी एक निकले थे भैया, भाजपा का झंडा उठाकर बिहार में आजकल जगह जगह कूटे जा रहे हैं, तो अब गुस्से में थे और इन्होंने इस्तीफा दे दिया। सचिन गुप्ता की खबर है, बिहार यूट्यूबर पत्रकार त्रिपुरारी तिवारी उर्फ मनीष कश्यप ने बीजेपी छोड़ी। मनीष ने कहा मुझे प्लेटफॉर्म की तलाश रहेगी, हालांकि नई पार्टी बनाने की स्थिति में नहीं हूं, मुझे चुनाव कहां से लड़ना चाहिए आप लोग बताइएगा, ये कहते हुए नजर आए। और जाते जाते वो खबर शायद बीजेपी को पसंद ना आए, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बेंगलुरु हादसे पर बीजेपी IT सेल, बीजेपी के नेता कार्यकर्ता अंधभक्त सब लग गए। और तो और इस देश की गोदी मीडिया ने बड़ा इस्तीफा मांगा, पूरी कर्नाटक सरकार से उन्हें इस्तीफा चाहिए था, लेकिन जिस पर चुप्पी साध कर बैठे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट का एक टिप्पणी आई। महाकुंभ भगदड़, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को फटकारा, पूछा अब तक मुआवजा क्यों नहीं दिया, मौतों और डॉक्टरों की रिपोर्ट भी मांग ली है। कम से कम इस पर भी छाती पीट लेते। मैं कह रहा हूं ना, तुम कोसे जाओगे, आने वाली पीढ़ी कोसेगी और तुम्हारे अपने ही लोग तुम्हें कोसेंगे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।